जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस था वो चेंज हो गया बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 6 स्टैंडर्ड का 1.2। तो लेसन का नाम आप देख रहे होंगे कि लिखा है सेल्फ हेल्प इज द ओनली वे। मीन्स इसके बच्चों इसका मतलब ये है कि हमारी जो खुद की मदद होती है ना, वही सबसे बेहतरीन रास्ता है। ओके, अब राइटर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चों। कहते हैं, राइटर पूछते हैं आपसे कि व्हाट डू यू डू इफ नोबडी हेल्प्स यू व्हेन यू नीड इट। अगर आपको जरूरत पड़ गई हेल्प की तो आप क्या करोगे? ठीक है, नंबर 1, यू गिव अप, आप छोड़ दोगे। ठीक है, आप हार मान लोगे। यू क्राई, आप रोने लग जाओगे। यू ट्राई योर सेल्फ, आप अपनी सेल्फ मदद करोगे, खुद से आप ट्राई करोगे कि क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। समझ गए बच्चों? चलो, तो ये कहानी है बच्चों एक लार्क फीमेल बर्ड है उसकी, और कुछ फार्मर और उसके बच्चों की। तो एक फीमेल बर्ड होती है लार्क, जो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में कोजी नेस्ट का मतलब होता है एक बहुत आरामदायक जगह, ऐसी प्लेस प्लीजेंट है, बहुत कंफर्टेबल ऐसी जगह पे रहती है। और वो एक खेत होता है कॉर्न का, और जो कॉर्न की जो खेती होती है ना, मकई मकई कहते हैं हम हिंदी में। तो मकई की खेती जो पूरी राइप मीन्स पक गई होती है, मीन्स अभी कटाई का समय आ गया होता है उसका। ठीक है, तो वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह में, जब मदर लार्क जो रहती है ना, वो जाने से पहले, जैसे बच्चे आप देखते हो कि नेस्ट में जो फीमेल बर्ड्स होती है, वो चली जाती है बाहर फूड के लिए, बच्चों को कुछ खाना पीना लाने के लिए, है ना, अपनी चोंच में लाती है, फिर बच्चों को देती है। या अब इसका ये कंडीशन ये थी, ये स्मार्ट होगी, इंटेलिजेंट होगी ये लार्क बर्ड, तो ये सोचती कि अभी आजकल में तो ये कटाई हो जाएगी तो हमारा नेस्ट खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमको कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपना नया नेस्ट बनाना होगा, शेल्टर बनाना होगा, तो इसलिए भी वो जाती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रहते लोग बहुत खुशी से रहते थे, प्यार से रहते, अच्छे से रहते। ठीक है, वन फाइन, फिर एक सुबह वो जो फीमेल बर्ड है वो जाती है फूड सर्चिंग के लिए बच्चों के लिए। तो बच्चों से ये कहकर जाती है कि द फार्मर विल कम सून टू रीप, वो जल्दी ही कटाई करेगा इस कॉर्नफील्ड की, मतलब ये जो खेती है मकई की। ठीक है, इन दैट केस इसलिए हमको क्या करना है, सो यू कीप योर आईज एंड ईयर ओपन, आपको सुनना है कि ये क्या कह रहे हैं। ओके बच्चों, फिर शाम को जब वो वापस आती है, ठीक है, तो वहां पर देखते हैं इसकी जो फैमिली ना वेरी डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। तो बच्चे कहते हैं अपनी मम्मा से रोते हुए कि ओ मम्मा, ठीक है, वी शैल हैव टू लिव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, किसी भी हाल में हमको ये प्लेस क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। द फार्मर केम विद हिज सन्स, वो अपने बच्चों के साथ आया टू सर्वे मतलब जांच पड़ताल करने की। ठीक है, देखने के लिए कि क्या करना चाहिए अब। ठीक है बच्चों, द फार्मर सेड, अपने बच्चों से कहता है फार्मर कि जो कॉर्न की खेती है ना, रेडी फॉर कटिंग, बिल्कुल कटाई के लिए तैयार है। वी शैल हैव टू कॉल अवर नेबर्स टुमारो, मतलब कल हमको क्या करना चाहिए, अपने नेबर्स को बुला लेना चाहिए इसकी कटाई के लिए, हेल्प करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब ये बच्चों की बातें जो मदर लार्क थी ना, वो बहुत अच्छे से सुनती है, फीमेल जो बर्ड होती है, तो वो सुनती है पेशेंटली, उसके बाद में स्माइल करती है, प्यार से अपने बच्चों से कहती है कि बेटा देयर इज नो डेंजर येट, अभी भी इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाओ। बी वन, बी ऑन योर अलर्ट टुमारो, ऐसे ही तुम कल भी अलर्ट रहना, कुछ नहीं होगा, आज उसने ऐसा बोल दिया ना, कल भी मैं जाऊंगी तब तुम ऐसे अलर्ट रहना। कीप योर आईज एंड ईयर ओपन, और इनकी जो डिस्कशन होती है, जो डिस्कस करते हैं ना, वो मुझे बताना, इट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आप मुझे बताओगे। समझ गए बच्चों? तो फिर नेक्स्ट डे फिर वो जाती है, फिर इवनिंग में आती है मदर। जब नेक्स्ट इवनिंग को जब मदर आती है, तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा घबराए होते हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। तो अब कहते हैं बच्चे मम्मा से कि मम्मा, वी मस्ट लीव दिस प्लेस बाय टुमारो एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में। और वो रोने लगते, रोते रोते मम्मा से कहते हैं, द फार्मर हैड कम, वो आया था, एंड ही अगेन सेड, वो वापस से फिर कहा कि जो कॉर्न की खेती बिल्कुल तैयार हो गई, हम क्या करेंगे, अगर इफ नेबर्स डोंट कम वी शुड कॉल अवर रिलेटिव्स, अगर चलो नेबर्स के पास हो सकता है टाइम नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं। गो एंड टेल टू योर अंकल कजिन्स, अपने अंकल, उनके बच्चों, मतलब जो अपने कजिन ब्रदर है, उनसे कहो ना आने के लिए, कहना कि हमारी हेल्प कर दे, हमारी जो फसल है, जो खेती उसकी कटाई करने के लिए, कल उसको बुला लेना।
तो फिर से मम्मा लार्क से बच्चे से बताते तो मम्मा लार्क अगेन सेड, कहती डोंट वरी माय लिटिल हार्ट, मेरे प्यारे बच्चों अभी भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। द रिलेटिव एंड द फार्मर हैव देयर ऑन क्रॉप्स टू रीप, उनके जो रिलेटिव्स हैं और जो नेबर्स है ना, सॉरी जो उनके जो रिलेटिव्स है ना, तो उनके पास खुद की अपनी क्रॉप है जो कटाई के लिए तैयार हो गई होंगी। दे विल गिव प्रायोरिटी टू देयर ऑन वर्क, वो प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस, वो अपने खुद के काम के लिए इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। बट वी शुडंट बिकम अ केयर फ्री, हमको अभी भी लापरवाह नहीं होना है, ठीक है। लिसन टू कन्वर्सेशन, उनकी कन्वर्सेशन सुनते रहना चाहिए, क्या डिस्कस करते हैं मुझे बताते रहना क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे अगेन शी वेंट आउट, व्हेन द रिटर्न, जब वह शाम को आती तो बेबी लार्क्स जो रहते वो वापस से रोने लग जाते। ओ मदर, द फार्मर सेड टुडे दैट सीन हिज द नेबर्स एंड रिलेटिव वेयर बिजी इन देयर फील्ड, अब तक तो लगता है कि ये नेबर्स भी बिजी हो गए और हम हमारे रिलेटिव भी बिजी हो गए अपने खेतों में अपने खुद के काम में, ठीक है। अब ही हिमसेल्फ, यानी कि ही मीन्स वो किसान को बोलती है, जो उसके बच्चे होते बेबी बर्ड्स, वो किसान, ही हिमसेल्फ मतलब वो खुद, हिमसेल्फ मतलब वो खुद वो खुद चाहता है कि मैं कल खुद आकर इसको, मैं खुद ही इसको क्या कर दूं, इसको कॉर्न की जो खेती है मैं खुद ही इसकी कटाई कर दूं। सो नाउ देयर इज अ नो पॉइंट इन स्टे हियर एनी मोर, ठीक है। अब इन दिस केस, अब ये केस जो रहता ना, इस केस में पहले 2 दिन मम्मा क्या कह रही थी, डोंट वरी बेटा कुछ नहीं है, ऐसे ही वो दूसरों पे डिपेंड हो रहा है तो कुछ उसका काम होने वाला नहीं है जब तक वो खुद ना करे। तो मम्मा देख रही थी, मम्मा एनालाइज कर रही थी कि ये तो दूसरों पे डिपेंड हो रहा है तो उसका काम होने से रहा, ठीक है ना। तो फिर दूसरे दिन मम्मा कहती है, ये केस में कहती है कि जब किसान कहता है कि मैं खुद आऊंगा और खेत की कटाई करूंगा, तो मम्मा कहती है कि वी हैव टू बी क्विक, हमको बहुत जल्दी करना चाहिए, लेट अस लीव दिस प्लेस, इस प्लेस को इस प्लेस को छोड़ने के लिए हमको बहुत जल्दी करना चाहिए और डिले, डिले मीन्स देरी नहीं करनी चाहिए। आई एम सेइंग दिस बिकॉज, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इफ समवन डिपेंड ऑन अदर्स, अगर कोई दूसरों पे डिपेंड हो जाता है ना सॉरी, टू डू हिज वर्क इट विल नेवर बी डन, वो कभी नहीं हो पाता है बच्चों। अगर हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं ना, लाइक आप डिपेंड हो जाए कि मुझे कोई, अब मेरा काम कोई करके देगा, आप देखोगे कि वो कभी काम होने वाला नहीं, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा होगी ना करने के लिए, वो देखेगा कि मेरे लिए क्या सही है, मैं अपने लिए क्या करूं, फिर उसके बाद में उसके पास अगर वक्त होगा वो चाहेगा तो आपकी मदद करेगा ना, आपको अपनी मदद खुद ही करनी होती है, ठीक है। तो वही काम होता है जो इंसान खुद की जब अपनी मदद खुद करता है, ठीक है बच्चों। बट वंस ही टेक अप हिज वर्क इन हिज ऑन हैंड, जब कोई इंसान अपने काम को अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है, एंड एंड इज डिटरमाइंड टू डू इट्स हिमसेल्फ, डिटरमाइन पक्का इरादा, इसका मतलब पक्का निश्चय, पक्का इरादा कर लेता है, हिमसेल्फ अपने खुद से करने का, देयर इज नो पावर ऑन द अर्थ, इस दुनिया में ऐसी ताकत ही नहीं बनी जो उसके काम को होने से रोक सके, समझ गए बच्चों। सो नाउ दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी मस्ट लीव दिस प्लेस, तो ये बिल्कुल सही समय है कि अब हमको इस जो प्लेस में जो हम रहते थे, कंफर्टेबल जो प्लेस था, उसको हमको छोड़ देना चाहिए। इंडीड, इसका कहने का मतलब है, मोरल क्या है, सेल्फ हेल्प इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू अदर्स हेल्प, दूसरों के बनिस्बत हमारी जो खुद की जो हेल्प होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, समझ गए बच्चों। चलो, कॉजी, कॉजी मतलब एकदम शांत, प्लीजेंट प्लेस, जहाँ पे आरामदायक जगह को कहते हैं कोजी, ठीक है। रीप, कटाई के लिए तैयार, सर्वे, एग्जामिन करना, ठीक है, प्लेस जो है जहां पर, वहां पे चेक करना कि क्या है, प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस देना कोई चीज को, डिटरमाइंड, डिसीजन जो पकड़, प्रिफरेबल मतलब सुटेबल, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बच्चों, रीड द स्टोरी, अगर आपने स्टोरी समझ गए हैं तो बताइए कि फार्मर के डिसीजन क्या थे। तो पहला डिसीजन था उसका कि हमको किसको बुलाना है, नेबर्स को बुलाना है। सेकंड डिसीजन था कि हमको रिलेटिव को बुलाना है। थर्ड, उसने खुद कहा कि मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। इसके तीनों जो डिसीजन थे वो आपको लिखने होंगे, ठीक है। डिस्कस, ठीक है, आंसर बताना है हमको। वेयर डिड द फैमिली ऑफ लार्क लिव, कहाँ रहती थी, तो इसका आंसर है बच्चों यहाँ पर देखो, फैमिली ऑफ द लार्क which lived in a cozy nest in the field of ripe corn, यहाँ तक के लिख सकते हैं आप, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Where did the mother lark go outside? मम्मा क्यों बाहर जाती थी, बताइए। मम्मा जाती थी कि वहां पे फूड, फाइंड द फूड, ठीक है। गोइंग आउट, मम्मा जो मदर होती है बट वो कहाँ जाती थी, फाइंड द फूड फॉर हर चिल्ड्रेन, ठीक है, और बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए जाते थे। और सर्चिंग द शेल्टर, न्यू शेल्टर, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट है, What made the mother lark decide to that it was a time for them to leave this nest? माँ को क्यों डिसाइड करना पड़ा, कौन सा ऐसा टाइम, कौन सी ऐसी बात से माँ को पता चला कि यही सही टाइम है हमको ये नेस्ट छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर कोई इंसान if someone depend on others to do his work it will never done, और जब उसने अपने हाथ में लिया, but once he take up his work on hands and is determined to do himself, there is a no power to can earth on the earth that can stop him। समझ गए बच्चों? बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेड द मदर lark डिसाइड टू डेट इट वाज अ टाइम टू देम टू लीव दिस नेस्ट? तो क्या, क्यों चाहती है कि, और कब डिसाइड करती है कि ये सही समय हमको छोड़ देना चाहिए? तो यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों ये वाला। इफ समवन, अगर कोई डिपेंड हो जाता है दूसरों पर कि मेरा काम हो जाए, वो कभी नहीं होता है। अगर कोई पक्का फैसला कर ले कि वो काम मैं खुद करूंगा तो उसे काम होने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। Can you apply the lesson of self help to your studies और पर्सनल गोल्स? आपके पर्सनल गोल्स होंगे तो आपने सेल्फ हेल्प के लिए क्या अप्लाई करोगे? तो आप स्टडी के लिए क्या अप्लाई करोगे बच्चों? आप देखोगे कि मेरी हैंडराइटिंग में कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ हैंडराइटिंग अच्छी, स्पेलिंग मिस्टेक्स है मेरी, है ना? तो ये सारी चीजें आप अप्लाई करोगे कि मैं सेल्फ हेल्प करूंगा, मुझे कोई बताए ना बताए, मुझे मुझे पता है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो मुझे अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करनी है, मुझे डिक्टेशन वर्ड लिखना है साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सेल्फ हेल्प होगी। Question is, how can you apply the lesson of self-help to your studies or personal goals? आपका कुछ करने का इरादा है, ठीक है, आपके कोई पर्सनल गोल है, तो आप अपनी सेल्फ हेल्प कैसे अप्लाई करोगे? तो आप क्या करोगे, अपनी मदद खुद करोगे, ठीक है, हार्ड वर्क करोगे। दूसरा, आप अपने डिक्टेशन साइड बाय साइड करते रहेंगे ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये सारी चीजें ना बच्चों जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए लगेगा, जो जरूरी है, जैसे कि आपका हैंडराइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, डिक्टेशन वर्ड है, ये सारी चीजों को ना आपको बच्चों साइड बाय साइड आपको खुद से ही सॉल्व करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फार्मर वुड हैव टू रीप द corn if he had relied on his neighbors and relative? Why or why not? अब बताइए, आप बताइए कि फसल क्या कट पाती थी अगर किसान अपने नेबर और उस पे रिलेटिव पे डिपेंड रहता? तो नेवर, वो नहीं कट पाती थी। बस इतना ही लिखना, बाकी का आपको आंसर लिख, क्वेश्चन का आगे का लिख देना है। फाइंड द मेन कैरेक्टर्स में मेन कैरेक्टर कौन था बच्चों? लार्क थी, फीमेल लार्क थी, मदर लार्क, ठीक है। वो कौन सी, वो क्या थी, इंटेलिजेंट थी। सेकेंड फार्मर क्या था, हार्ड वर्कर था। थर्ड जो बच्चे थे बेबी लार्क, वो क्या थे, वो इनोसेंट थे, है ना, मासूम थे, छोटे से बच्चे थे, ठीक है, उन्हें इतनी समझ नहीं थी। मिक्स सेंटेंस यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कीप योर आईज एंड ईयर ओपन। कीप्स योर आईज एंड ईयर ओपन, इसका मतलब है बच्चों कि हमारी आंखें और कानों को क्या रखना चाहिए, खुले रखना चाहिए। इतने समय मैं अपनी आंखें और कानों को क्या करता हूँ, खुला रखता हूँ। नेक्स्ट है एट एनी कॉस्ट, तो एनी कॉस्ट किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। तो मुझे बहुत अच्छे नंबर से पास आना, एट एनी कॉस्ट, मुझे पास होना एग्जाम में किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, आर्टिकल्स पर। आर्टिकल्स मतलब क्या होता है बच्चा, ए एन एंड द, ठीक है। अब इसको कहाँ अप्लाई करना है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, ठीक है, जो भी वर्ड होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग लिख रही हूँ, तो इसका पहला लेटर क्या होगा, ई, है ना। तो ई क्या है, वॉवेल्स वर्ड है, ठीक है, वॉवेल्स के आगे क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा,
ठीक है, वॉवेल्स वर्ड क्या होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू। होप सो आपको पता होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखती हूँ मैं काइट, तो यहाँ पे काइट ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? ए लगेगा। और जो दा होता है ना, दा कब लगता है बच्चों? द सन, द स्काई, द स्कूल। ठीक है, स्पेसिफिक किसी खास, किसी एक को, किसी को बताना है खास, तो इसके लिए दा लगता है। समझ गए? चलिए आते हैं, अभी ये सॉल्व करते हैं हम लोग। आई सो एलिफेंट, आई सो डैश एलिफेंट वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से पहले क्या आ गया हमारा? ई आ गया। ई क्या है हमारा? वॉवेल से, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों? एन। क्लियर? नेक्स्ट है डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। सन, तो ये सन क्या हो गया बेटा? स्पेसिफिक कुछ खास है, तो यहाँ पे आ जाएगा डाउन। ठीक है, शी इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक अबाउट वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे भी वॉवेल से, तो क्या लग जाएगा बच्चों? एन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डैश लार्जेस्ट मैमल्स आर अर्थ इज द ब्लू व्हेल। सबसे बड़ी जो जानवर है इस अर्थ पे, वो कौन है? ब्लू व्हेल है। तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक बता रहे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? दा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई एम रीडिंग डैश बुक अबाउट द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बी ए कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? ए। डैश एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पे भी वॉवेल से बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड। क्लियर? होप सो आपको समझ में आ गया होगा लेसन। तो अभी साइड बाय साइड हम क्या करेंगे बच्चों? आपको जैसे कि इंग्लिश रीडिंग में कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आता, इंग्लिश रीडिंग आपकी स्लो है, आप नहीं पढ़ पाते, तो मैं आपको एक बताती हूँ, आप ऐसे कीजिए। जैसे कि वॉवेल्स वर्ड होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? ठीक है, अब हमको क्या करना है, जैसे कि हम सीढ़ी जो होती है ना हमारी, ठीक है, तो ये जो स्टेप्स होते हैं हमारे, तो यहाँ पे हमको कॉन्सोनेंट रखना है, यहाँ पे हमको रखना है वॉवेल्स, लाइक ए, ई, आई। ठीक है, यहाँ पे हमको कॉन्सोनेंट रखना है। तो अभी जैसे कि कोई भी वर्ड है, ठीक है, तो जैसे कि एक हम लोग वर्ड ले लेते लार्जेस्ट। ठीक है, एल ए आर जी ई एस टी, लार्जेस्ट। ठीक है, इस पे देखिए वॉवेल्स वर्ड क्या है? ए है। कहाँ तक पढ़ना है? आर तक, एल ए आर, लार। वॉवेल्स वर्ड क्या है? ई। कहाँ तक पढ़ना है? एस तक, जी एस टी, जेस्ट, लार्जेस्ट। देखो बच्चों, जहां पे भी जी के आगे ई, आई या वाई होगा ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? जा। ठीक है, बाकी समय तो हम लोग गा पढ़ते हैं, है ना? जी फॉर गॉट। आई बात समझ में? ओके बच्चों, एक और एक्टिविटी ऐड कर लीजिए। इस लेसन में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, उसकी साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस कीजिए, डिक्टेशन वर्ड बना लीजिए खुद के। ठीक है, ये भी आपकी एक सेल्फ हेल्प होगी।